नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम दोस्तों। आप सबको हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल की ढेरों बधाइयाँ और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे लाफिंग बुद्धा के बारे में। जिस प्रकार हिंदू धर्म में कुबेर जी को धन का भगवान माना गया है, उसी तरह चीन में फैंसी के अनुसार लाफिंग बुद्धा को धन समृद्धि का सूचक माना गया है। इन्हें गुड लक के लिए भी रखा जाता है। कई लोग इसके बारे में जानते हैं और उन्हें घर में लाकर के रख लेकिन लाफिंग बुद्धा को लाके घर में रखने से ही बात नहीं बनती। इसके लिए आपको दिशा और जगह सही दिशा में और सही जगह पे रखने से ही लाफिंग बुद्धा गुड लक का काम करता है। तो हम फैंसियों के अनुसार से जानेंगे कि लाफिंग बुद्धा हमें किस जगह रखना चाहिए और कौन सी दिशा में रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। यानी कि आपको ज़रूरत जैसी, मनोकामना जैसी, वैसे ही आप उसी अनुसार से आप लाफिंग बुद्धा को ला करके घर में या ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र पे रख सकते हैं। धन की बचत और भाग्य को मजबूत करता है। कौन सा लाफिंग बुद्धा घर में लाने से पहले जाने जरूरी इन बातों को। 12 तरह की होती है लाफिंग बुद्धा की मूर्ति। जानिए कौन सी घर में और कौन सी आपको ऑफिस में रखना है। आज मैं इस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाफिंग बुद्धा 12 तरह के होते हैं। चीन में मान्यता है कि अलग अलग जगह और इच्छाओं के हिसाब से इन्हें रखा जाता है। कौन से लाफिंग बुद्धा सही है, यानी कौन से लाफिंग बुद्धा किस मनोकामना की पूर्ति करता है, आज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्य द्वार पर कौन सा लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए। हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा भवन में या घर पर मुख्य द्वार के अंदर इस प्रकार से आपको रखना है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय व्यक्ति को वो दिखाई पड़े, मानो ऐसा प्रतीत हो कि वो हंसकर व्यक्ति के आने वाले व्यक्ति का स्वागत कर रहे हों। लाफिंग बुद्धा को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उन्हें 30 इंच की ऊंचाई पर रखें। या तो आप स्टूल पे रख सकते हैं या मेज पे रख सकते हैं या घर के कोने में मेज पर रख सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर किए हुए बुद्धा को, अगर आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा, आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है और लगातार नुकसान और पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो दोनों हाथों को ऊपर किए हुए बुद्धा की मूर्ति को दुकान या ऑफिस में रखें। इससे आपके बिजनेस चलने लगेंगे, व्यापार में भी आपकी बढ़ोतरी होगी और दुकान भी चलने लगेगा। धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा। धन की पोटली को कंधों पे टांगे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में या ऑफिस में रखना शुभ माना गया है, क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इसे रखते हैं तो आपको धन संबंधित कभी भी परेशानियां आपको नहीं होगी और कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। अगर हर कार्य में असफलता मिल रही है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, तो लेटे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में या ऑफिस में ला कर के रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य और असफलता दूर चली जाती है और काम में बढ़ोतरी होने लगती है। बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा। आप तो समझ ही गए होंगे कि इसे कहाँ रखना है। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो उस मूर्ति को संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इसे पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं। इसे रखने से जल्द ही संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। थैला लिए लाफिंग बुद्धा। थैला लिए लाफिंग बुद्धा को आपको दुकान में या ऑफिस के मेन गेट पर रखना चाहिए।
इससे आपकी इनकम बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला है वो खाली ना हो। इस थैले में रखा गया सामान बाहर तक नज़र आना चाहिए। ड्रैगन में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना कर दिया है या किसी की बुरी नज़र आपके घर के सदस्यों पे या आपके ऑफिस में लगी हुई है, तो आप ड्रैगन में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे सभी प्रकार के नेगेटिविटी इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाती है। धातु से बने हुए लाफिंग बुद्धा। जो व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाते, जिनकी निर्णय क्षमता कमज़ोर होती है, वे धातु से बने हुए हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने घर में या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे उनको निर्णय लेने की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। हंसते हुए लाफिंग बुद्धा घर में या दुकान में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह रखें जैसे कि वे आने वाले मेहमानों को देख कर के हंस रहे हों। नाव पे बैठे हुए लाफिंग बुद्धा। नाव पे बैठे हुए लाफिंग बुद्धा, इन्हें आपको ऑफिस में या घर में जहां आप बैठकर काम करते हैं वर्किंग टेबल पर रखें। ये शुभ माना जाता है। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नाव कुछ इस तरह रखनी चाहिए कि वे अंदर आते हुए दिखाई दे। सिक्का और पंखा पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए होते हैं, वे मूर्ति को आप दुकान में या घर पे खुशहाली और सफलता के लिए रख सकते हैं। ध्यान में मशगूल। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हों, ऐसी मूर्ति रखने से घर, दुकान का माहौल शांतिपूर्वक बना रहता है और वहाँ के लोगों को गुस्सा भी कम आने लगता है, गुस्सा भी खत्म हो जाता है। वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा, ये चाइना का एक प्रकार का फल है। अगर आपके घर में कोई बीमार है लेकिन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो, तो हाथ में वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए के पास रख दें। ऐसा करने से जल्द ही जांच में बीमारी का पता चल जाएगा। वुलू एक प्रकार का चाइनीज़ फल है जो पीले रंग का होता है। और स्वस्थ और निरोग काया चाहते हैं तो वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा को अपने घर में अवश्य लेकर आएं। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप उसी हिसाब से अपने घर लाफिंग बुद्धा को ला कर के रखें।